नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बीटेड काउंसलिंग 2020 के बारे में। जी दोस्तों, बीएड 2 वर्ष पाठ्यक्रम साथ ही बीबीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्ष पाठ्यक्रम की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और निस्संदेह अभी आपके कॉलेज से आपको कॉल आ रहे होंगे कि भाई ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में आने का कष्ट करें। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स किन विद्यार्थी को टीसी जमा करवानी है, माइग्रेशन क्या है, ये कहाँ से मिलेगा, साथ ही गैप सर्टिफिकेट किन के लिए चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करते जाएं। वीडियोस की संख्या में जॉब लक किसी भी प्रकार से कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट की। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो उपलब्ध करवा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के वीडियोस में विजिट करें। यहां पर आपको कल ही की डेट में ये नया वीडियो उपलब्ध है जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अभी के डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पर मांगे जा सकते हैं। चलिए मैं 1 मिनट लगेगा आपको बता ही देता हूँ कि एक तो 22,000 रुपये का चालान, उसके बाद 5,000 रुपये का चालान, उसके बाद महाविद्यालय प्रवेश आवंटन पत्र, उसके बाद पीटेट परीक्षा आवेदन पत्र, उसके बाद पीटेट की अंक तालिका, उसके बाद महाविद्यालय आवंटन पत्र, उसके बाद स्व घोषणा पत्र, उसके बाद 10वीं की अंक तालिका, उसके बाद 12वीं की अंक तालिका, उसके बाद बीएड बीएससी या फिर बीकॉम स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तथा अंतिम वर्ष की अंक तालिका। उसके बाद अगर आपने एमए एमकॉम एमएससी कर रखा है तो उसके प्रथम वर्ष तथा अंतिम वर्ष की अंक तालिका। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद यदि आप अन्य किसी जाति से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC MBC EWS तो उसका आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद विकलांग विधवा परित्यक्ता यदि और सैनिक यदि है तो उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद टीसी के बारे में अलग से अभी बात करेंगे। और उसके बाद चाहिए आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद आधार कार्ड। उसके बाद 6 रंगीन फोटो आपके। उसके बाद 2 स्प्रिंग फाइल मतलब वो गत्ते वाली फाइल। और उसके बाद 4 डाक लिफाफे और उसके बाद 50 रुपये डाक टिकट। तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन एक तो है यहाँ पर टीसी, दूसरा है यहाँ पर माइग्रेशन और तीसरा है यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट और चौथा होता है आपके चरित्र प्रमाण पत्र। ये 4 चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपका कॉलेज, आप पहले तो यहाँ पे पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। कौन सी 2020 वाली, जो कि है www.ptetdcb2020.com। सिंपली आपको इस पर विजिट करना है। विजिट करने के पश्चात आपको यहाँ पर अपने ईयर पर क्लिक करना है। ईयर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कॉलेज लिस्ट पीटेट 2020 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस कॉलेज लिस्ट में आपको जो भी कॉलेज मिली है उस कॉलेज के नाम को सर्च करना है। सर्च करने के लिए आपको संबंधित डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका बीएड टाइप कॉलेज क्या है उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो आपके सामने आपकी कॉलेज का नाम निस्संदेह आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी और एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको अपनी कॉलेज से ही मिलती हैं। कौन से कॉलेज से? जिस कॉलेज में आप अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे यानी अध्ययनरत थे उसी कॉलेज से आपको ये मिलती हैं। मान लीजिए कोई आपने यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है तो उसमें आपको टीसी या कुछ जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई पिछली बार आपने रेगुलर कोर्स कौन से कॉलेज से किया, वहाँ से आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे बीएड जो आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं इसमें आपको यहाँ पे किन स्टूडेंट्स को टीसी या माइग्रेशन जमा करवाने की ज़रूरत पड़ती है और किन्हें नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए आपने जो पिछले वर्ष जो कोर्स किया वो बीए बीकॉम बीएससी या ऐसा कुछ था, या फिर एमए एमकॉम एमएससी या ऐसा कुछ था जो रेगुलर आपने किया है, तो फ्रेंड्स ऐसी दशा में अगर आपकी यूनिवर्सिटी JNU थी मान लीजिए, और अभी जो आपको कॉलेज मिला है बीएड का वो भी किससे एप्लीकेटेड है, वो भी JNVU से है, तो आपकी यूनिवर्सिटी वही रही। इसका मतलब है कि आपको टीसी या फिर माइग्रेशन कुछ भी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं।
अब मान लीजिए कि लास्ट ईयर मैं एमडीएसयू से पढ़ाई कर रहा था और इस वर्ष जो मुझे बीएड की कॉलेज मिली है वो भी एप्लीकेटेड किससे है, एमडीएसयू से। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो टीसी जमा करवाने की ज़रूरत है, ना ही माइग्रेशन जमा करवाने की ज़रूरत है। मतलब साफ और स्पष्ट है कि भाई आप पता करें कि आपको जो भी कॉलेज मिला है वो किस यूनिवर्सिटी से एप्लीकेटेड है। अगर वह उस यूनिवर्सिटी से एप्लीकेटेड है जिसमें आप पिछले वर्ष पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसी दशा में आपको कुछ भी जमा नहीं करवाना है। लेकिन मान लीजिए आप पिछले वर्ष एमडीएसयू से कोई कोर्स कर रहे थे और इस वर्ष आपको जो भी बीएड कॉलेज मिला है वो जेएनवीयू से एप्लीकेटेड है, तो ऐसी स्थिति में आपको एमडीएसयू से अपना टीसी तथा माइग्रेशन लाकर इस जो भी आपको बीएड कॉलेज मिला है इसमें जमा करवाना होगा और ये बीएड कॉलेज आपके जेएनवीयू में आपके ये दोनों सर्टिफिकेट जमा करवा देगा। यानी कुल मिला के यूनिवर्सिटी चेंज होती है तो हमें माइग्रेशन तथा टीसी की ज़रूरत होती है, अन्यथा हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों एक बात आती है गैप सर्टिफिकेट की। अगर कोई भाई तथा बहन जैसे मान लीजिए कि भाई 2017 में 2018 में अपने ये ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद उसने एक साल कुछ भी नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको हो सकता है कि कॉलेज वाले डिमांड करें और कॉलेज वाले नहीं भी करें। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको गैप सर्टिफिकेट ले जाना है तो ये आपके नज़दीकी कचहरी में 10 मिनट में बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको कॉलेज वालों से पूछ जरूर लेना है। फॉर एग्जांपल काबरा जैसा कोई कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जाता है, लेकिन अन्य कॉलेजेस यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट मांगती हैं। ये होता क्या है ये मैं आपको बता दूँ कि भाई आप कंटिन्यूली अध्ययनरत रहने के बाद अगर 1 या 2 साल ड्रॉप कर देते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, किसी भी तरह का कोई भी कोर्स नहीं करते हो, तो ऐसी दशा में आपको यहाँ पे बीएड कोर्स में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय गैप सर्टिफिकेट देना होता है अपने कॉलेज में ऑफलाइन माध्यम से। फ्रेंड्स गैप सर्टिफिकेट में आपको लिखवाना क्या है, तो आप लिखवा सकते हैं कि भाई पिछले 2 वर्ष से इस वर्ष तक लेकर मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, इस वजह से मैंने कोई भी अध्ययन नहीं किया, तो इस वजह से अभी यहाँ पे मैं ये बीएड कोर्स में भाग ले रहा हूँ। तो बस इतना ही होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है तो ऐसी दशा में आपको टीसी या माइग्रेशन अपनी पहली यूनिवर्सिटी से आपके जो भी बीएड कॉलेज मिला है उसमें जमा करवाना होगा और आप उस यूनिवर्सिटी में जो पहली यूनिवर्सिटी आपकी थी वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये दोनों मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको उसी कॉलेज से मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ड्रॉप करते हैं उन्हें इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन हर कॉलेज ये नहीं मांगता है, कुछ कॉलेजेस मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती हैं। अंत में फ्रेंड्स बात करते हैं एक हंसी मजाक वाली, कॉमेडी वाली कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं कल शाम से कि सर मैं कॉलेज गया और कॉलेज वालों ने तो मेरे से मुंह दिखाई ले ली। तो फ्रेंड्स ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। सिंपल और सीधी सी बात है कि भाई मैं खुद इस चीज़ को देख चुका हूँ। मेरा कॉलेज साहब गोवर्धन लाल काबरा कॉलेज था जोधपुर में, वहाँ पे हमसे एक पैसा, क्या बोल रहा हूँ, एक पैसा तक नहीं लिया गया। उल्टा कॉलेज ने हम पर कम से कम 10-12 हज़ार रुपये खर्च ज़रूर कर दिए होंगे हमारे टूर के हिसाब से, या फिर हमारी जो फाइल्स हैं वो कॉलेज से दी गई, तो एक पैसा भी उनका हमसे नहीं लिया गया। बाकी विकास शुल्क जो होता है वो तो कॉलेजेस लेते ही हैं, वो करीब आपके दोनों साल का मिलाकर करीब 3500 या 3600 4000 रुपये के करीब हो सकता है, दोनों साल का मिलाकर बोल रहा हूँ। तो वो तो निस्संदेह आपका कॉलेज लेगा क्योंकि वो एकदम सही है। लेकिन उसके बाद जो अलग से मांगा जाता है, जैसे कि आप जैसे ही कॉलेज में एंट्री करते हैं तो कॉलेज वाले आपको एक फॉर्म देते हैं, एक पेपर देते हैं और बोलते हैं फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है। तो वो बिल्कुल अवैध है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। साथ ही कॉलेज वाले ये भी बोलते हैं कि आप रेगुलर आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। अगर आप रेगुलर के लिए मना कर देते हैं तो कॉलेज वाले, अभी मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, मैं यहाँ पे सच है या नहीं पता नहीं, 70,000 रुपये तक की डिमांड कर रहे हैं कि भाई आपके 2 साल के 70,000 रुपये लगेंगे अगर आप रेगुलर नहीं आते हो। तो ऐसे कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं तो इतना सोचता हूँ कि भाई कॉलेज वालों को बोलिए कि सर इस वर्ष तो मैं रेगुलर नहीं संडे आऊँगा। अब आप अपने कॉलेज के पास कोई रूम वूम लेकर रह जाइए, और इस साल क्योंकि बीएड में जाना ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, एक बात ये आप ध्यान रखना। तो उसी कॉलेज के पास रहिए, 1500-2000 रुपये किराया दीजिए उस रूम का और बस कॉलेज जाइए, जिससे कि आपको ये 30-40 हज़ार रुपये नहीं देने होंगे।
दूसरा, आप कहीं और रहकर अच्छा पढ़ सकते हो घर रहने की अपेक्षा। तो आप अन्य कोई पढ़ाई कीजिए, रीट वीट की तैयारी कीजिए, तो रूम लेकर रहिए, ये पैसे वैसे मत देना। उसके बाद फ्रेंड्स, बीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जो यहाँ पे आपके ये आया था एक नया नोटिस, उस नोटिस के अंतर्गत भी लिखा था कि अगर कोई कॉलेज अवैध वसूली करता है तो ऐसी स्थिति में कॉलेज को बख्शा नहीं जाएगा और कॉलेज पर निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप इस नोटिस में पढ़ सकते हैं, अंत में लिखा गया है कि भाई आप किसी भी प्रकार की अवैध वसूली ना करें, नहीं तो उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। तो आप इसकी शिकायत पीटेट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई वो समुद्र में रहकर मगर से बैर कभी नहीं किया जाता है, तो आप ऐसा कुछ भी ना करें। बस अपने कॉलेज वालों को कहें कि सर इस साल तो हम आएंगे, अगले साल देखेंगे जो भी है ठीक है। बस हमेशा मस्त रहें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। 500 1000 2000 रुपये तो भाई मांगते हैं तो दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कोई बड़ा रकम नहीं होता है और अपने को 2 साल वहीं पे पढ़ना है। अभी अपवर्ड का या कोई अन्य ऑप्शन आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखें, बाकी मस्त रहें। बाकी आपके भाई का चैनल है, कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना है पूछें, और साथ ही इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर भी पूछताछ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।